झटके पर झटके। ऑपरेशन सिंदूर पर अब राजनीति शुरू, मानसून के समय से पहले दस्तक। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के 130 दिन पूरे कर चुके हैं और इस दौरान वे अपने विवादित फैसलों के कारण ही ज्यादा चर्चा में रहे। इस कार्यकाल में ट्रंप अब तक खुद अपने 11 फैसलों को पलट चुके हैं, जबकि 180 फैसलों पर कोर्ट ने रोक लगा दी। ट्रंप टैरिफ और बर्थ राइट से जुड़े फैसले खुद पलटने के लिए मजबूर हुए। दबाव के चलते उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के साथ व्यापार समझौते को रद्द करने की घोषणा भी की। कई ऐसे फैसले भी रहे जिन्हें कोर्ट ने बदल दिया। इनमें वॉइस ऑफ अमेरिका को बंद करने का फैसला, पर्यावरण नियमों को कमजोर करने वाले आदेश, गैर अमेरिकियों के लिए मतदान से जुड़ा मामला, ट्रांसजेंडर्स के लिए स्वास्थ्य अधिकारों को सीमित करने समेत कई ऐसे फैसले थे जिन्हें कोर्ट ने बदल दिया। ट्रंप को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उनके चुनाव अभियान में खुलेआम समर्थन और 2100 करोड़ का चंदा देने वाले टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भी ट्रंप की टीम से खुद को अलग कर लिया। इस सब की बड़ी वजह चीन को माना जा रहा है। दरअसल मस्क के चीन के साथ कारोबारी हित जुड़े हुए हैं। टेस्ला चीन पर काफी निर्भर है। मस्क की कारों में लगने वाली 40% बैटरी और 25% पार्ट्स चीन से ही आते हैं। टेस्ला कंपनी चीन के साथ डेटा भी साझा करती है, जबकि ट्रंप इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। ट्रंप और मस्क के बीच अलगाव का सबसे अहम कारण चीन पर लगाए गए टैरिफ को माना जा रहा है। इसके चलते अप्रैल तक टेस्ला के मुनाफे में 71% तक गिरावट आई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रंप के लिए मुश्किलें कम नहीं है। बार बार युद्ध रुकवाने का दावा कर ट्रंप ने भारत की सरकार को नाराज कर दिया है। हालांकि भारत की ओर से ट्रंप पर सीधा हमला नहीं किया गया, लेकिन विदेश मंत्रालय के बयानों में यह नाराजगी स्पष्ट नजर आती है। दूसरी ओर ट्रंप ने अपने बयानों से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी नाराज कर दिया। ट्रंप ने पुतिन पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाया और कहा कि वे आग से खेल रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि वे नहीं होते तो रूस के साथ बुरा हो जाता। उधर जवाब में रूस ने परोक्ष रूप से अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दे डाली। वहीं रूस ने एक नया गठजोड़ तैयार करने के भी संकेत दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव RIC यानी कि रूस इंडिया चीन गठजोड़ तैयार करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि कई साल पहले इस त्रिगुट की शुरुआत रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के समय शुरुआत हुई थी, लेकिन गलवान में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद इस पर विराम लग गया था। यदि रूस इस त्रिगुट को सक्रिय करने में सफल रहता है तो अमेरिका और ट्रंप के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोपीय देश भी अमेरिका से खफा है। आने वाले समय में दुनिया की राजनीति किस और करवट लेगी, फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन यह जरूर तय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यवहार से अपने लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब भारत में ही विवाद शुरू हो गया है। सत्ता पक्ष जहां इसका श्रेय लेने की होड़ में जुट गया है, वहीं विपक्षी दल जो ऑपरेशन के समय पूरी तरह साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, वह मुखर होकर आलोचना करने लगे हैं। हालांकि विपक्ष सेना पर निशाना नहीं साध रहा है, लेकिन सरकार पर जरूर सवाल उठा रहा है। और इस बीच इस खबर के सामने आने के बाद कि भाजपा घर घर सिंदूर बांटेगी, विपक्ष हमलावर हो गया। हालांकि भाजपा सोशल मीडिया सेल के प्रभारी मालवीय ने सिंदूर बांटे जाने की खबर का खंडन किया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महिलाओं के बीच सिंदूर बांटने की भाजपा की कथित योजना पर कहा कि कृपया याद रखें कि हर महिला का सम्मान होता है, वे केवल अपने पति से ही सिंदूर स्वीकारती है। प्रधानमंत्री मोदी, आप पहले अपनी श्रीमती को सिंदूर क्यों नहीं देते? ममता ने प्रधानमंत्री मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो कहा वह न केवल चौंकाने वाला है बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण भी है। उन्होंने और उनकी पार्टी के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर की तरह ऑपरेशन बंगाल का सुझाव ऐसे समय में दिया है जब पूरा विपक्ष वैश्विक मंच पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ममता ने जो कहा वह कभी नहीं कहा जाना चाहिए। किसी भी राजनेता या निर्वाचित प्रतिनिधि को ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पात्रा ने कहा कि मोदी सबके सेवक है, वह कुछ लोगों के लिए पिता तो है तो कुछ लोगों के लिए भाई जैसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हर सभा में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। कानपुर में मोदी ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अब हर आतंकवादी हमले का करारा जवाब देने का इरादा कर चुका भारत परमाणु बम की गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं। वहीं बिहार के
कारकट में मोदी ने आतंकवाद की तुलना साफ से करते हुए कहा कि अगर उसे दोबारा फोन उठाया तो उसके बिल से बाहर खींचकर कुचल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में बैठे पहलगाम हमले के साजिशकर्ताओं के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। दूसरे विदेशों में गया भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल अपने अपने तरीके से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद की पोल खोल रहा है। मानसून ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। मानसून केरल पहुंच चुका है और जल्द ही पूरे देश में सक्रिय हो जाएगा, लेकिन इस बार मई माह में बारिश और आंधी तूफान की वजह से हीट वेव की ज्यादा स्थिति नहीं बनी। कई जगह लोगों को मई महीने में पहली बार गर्मी से इतनी राहत मिली। दिल्ली में पहली बार मई माह में एक दिन भी हीट वेव दर्ज नहीं की गई। हालांकि जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र मौसमी घटनाओं में निरंतर वृद्धि के बीच वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि भारत में भीषण गर्मी लंबे समय तक जारी रहेगी तथा बड़े क्षेत्रों को प्रभावित करेगी। आईआईटी दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र के प्रमुख कृष्ण अच्युत राव ने कहा कि जलवायु मॉडल दर्शाते हैं कि भारत में भीषण गर्मी का क्षेत्र और अवधि बढ़ेगी। राव ने कहा कि इसका मतलब है कि उत्तरी मैदानी इलाकों और दक्षिणी प्रायद्वीप के कई राज्यों में लू की स्थिति लंबे समय तक और बड़े क्षेत्रों में रहेगी। उन्होंने कहा कि जो एक सप्ताह तक चलने वाली घटना हो सकती है वह 1.5 महीने या 2 महीने तक चलने वाली घटना में बदल सकती है। हमारा भविष्य बहुत अंधकारमय दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मानसून के महीनों में लू चल सकती है जो अधिक खतरनाक हो सकती है। वरिष्ठ क्रायोस्फीयर विशेषज्ञ फारूक आजम ने कहा कि बढ़ते तापमान के कारण हिमनद तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भारत की नदियों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। फिलहाल तापमान वृद्धि के फलस्वरूप हिमनदों के पिघलने के कारण पानी अधिक है, लेकिन एक सीमा है जिसके बाद हिमनद कम पानी का योगदान देने लगेंगे और उसे पीक वाटर कहा जाता है। दूसरी ओर मौसम विभाग ने कहा है कि भारत में जून में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जिससे देश के अधिकतर हिस्सों में तापमान के नियंत्रण में रहने की उम्मीद है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव एम रविचंद्रन ने कहा कि जून में देश भर में वर्षा 166.9 मिलीमीटर के दीर्घकालिक औसत से 108% अधिक होने की संभावना है। हालांकि प्रायद्वीपीय भारत के कुछ दक्षिणी हिस्सों और उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस अपेक्षित अच्छी वर्षा के कारण उत्तर पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों को छोड़कर देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रह सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून 24 मई को केरल पहुंचा, जो 2009 के बाद से भारतीय मुख्य भूभाग पर इसका सबसे जल्दी आगमन है। वर्ष 2009 में यहां 23 मई को केरल पहुंचा था। दक्षिण पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून तक केरल में प्रवेश करता है, 11 जून तक मुंबई पहुंचता है और 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से लौटना शुरू कर देता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। अब खबरें संक्षेप में। पाकिस्तान से सहानुभूति रखने के आरोप में असम में एक और व्यक्ति गिरफ्तार, अब तक 79 लोगों पर कार्रवाई। फिर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हमने भारत और पाक को लड़ने से रोका। अमेरिकी प्रशासन एक दूसरे पर गोली चलाने वालों से व्यापार नहीं कर सकता। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह कसूरी पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की सिक्योरिटी में रैली करता हुआ नजर आया। भारत के खिलाफ उगला जहर। इस दौरान पंजाब विधानसभा के स्पीकर मलिक अहमद खान भी मौजूद थे। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है कसूरी। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य सहित 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में न्याय सुनिश्चित किया जाए। 80 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के मंच पर गिड़गिड़ाए पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। कहा, सिंधु जल संधि को स्थगित कर भारत ने लाखों लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। मध्य नाइजीरिया में भारी बारिश के बाद शुक्रवार को मोकवा शहर में आई बाढ़ से कम 111 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश। WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।